जय श्री राम। जीवन में आपके सलाहकार बहुत अच्छे होने चाहिए, जिनसे आप राय मशविरा करते हैं, समझते बूझते हैं। वे बहुत बुद्धिमान, सुलझे हुए होने चाहिए, ऐसा हम महसूस करते हैं। हमें कोई भी काम करने के पहले कई बार उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। भावना में बहकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से अपने बजट का ध्यान अवश्य देना चाहिए। किसी के कहने से हम फट से जो डिसाइड कर लेते हैं, ये बुद्धिमत्तापूर्ण विचार नहीं है। हमें हर कदम पर अपने आय के हिसाब से, हमारी आमदनी का जरिया क्या है, स्रोत क्या है, प्रतिमाह हम कितना आय कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही व्यय का ब्यौरा हमें बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमारी आय 20,000 रुपये महीने है और हम 2 लाख वालों के रेंज में चल करके अगर कोई काम करेंगे, 2 लाख रुपये महीने कमाने वालों के हिसाब से यदि हम काम करने लगे तो हमें बड़ी परेशानी होगी और परेशानी में कोई हिस्सेदार नहीं होगा, वो अकेले हमें ही झेलना पड़ेगा। हमारे मान लीजिए बच्चों के एजुकेशन की बात है तो हमें बच्चा मेहनत करे और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े और बहुत खर्चीले स्कूल में भेज करके अपना बजट फेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम शुरू से ही कर्ज में डूब जाएं बच्चे को पढ़ाने में। ये भी कोई हम बुद्धिमानी नहीं मानते। बहुत महंगे अस्पताल में भी हम चले जाएं, वहाँ भी अपनी बजट फेल करें, कौन सी बुद्धिमानी है। विवाह शादी का प्रकरण चल रहा है, उसमें हम किसी के कहने से किसी बड़े होटल में चले जाएं या किसी बड़े लॉन में हम तय कर लें और मार दुनिया भर का कर्ज ले लें, कौन सी बुद्धिमानी है। तो और इसमें कई लोगों से सलाह लेना चाहिए जो अनुभवी हैं, जो सुलझे हुए हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो मौका कई ठो कर चुके हैं, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। परिवार में भी विचार विमर्श करना चाहिए। अपने बजट को देख करके तब कोई काम करना चाहिए, तो समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में। यदि बिना सोचे विचारे हम कोई काम करेंगे, जबकि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब बात है, दुनिया देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम काम करने के पहले विचार नहीं किए, चिंतन नहीं किए और बाद में जब बजट फेल होगा तो हम परेशान होंगे। कोई मदद तो करने वाला है नहीं, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। कोई आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक होगा, 10-5 हज़ार रुपये का अगर मदद कर भी देगा तो वो आशा लगाए रहेगा कि कब आप हमारा पैसा लौटाएंगे। यही सच्चाई है दुनिया की। तो आप अपना काम अपने ढंग से करें, अपने आय के हिसाब से करें।
जैसे जन्मदिन मनाना है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मदिन में बहुत खर्चा कर देते हैं। आमदनी आपके पास है, करिए। आपकी कमाई बहुत ज़्यादा है, आप करिए। लेकिन कमाई कुछ नहीं है, दूसरे का देखा देखी अगर आप करते हैं तो करने के बिहान भर फिर घर में अशांति पैदा होगी। तो अपने हिसाब से चलें। जन्मदिन मनाना कौन ज़रूरी है? मैरिज एनिवर्सरी है भाई। आप अगर आपकी अच्छी आय है, आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ है, स्रोत हैं आपके पास, आपको तब ठीक है भाई। जीवन में आपने कम आयोजन किए हैं, आपको शौक़ है, आप करिए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप करिए। लेकिन सबका देखा देखी और उसमें जाके सोरी में गोड़ ना के तोड़ना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? आजकल बच्चों की शिक्षा पर मामूली खर्चा नहीं हो रहा है। बच्चों की शिक्षा पर मामूली खर्चा नहीं हो रहा है। एडमिशन फीस, फिर किताब कॉपी, फिर कन्वेंस। 2 बच्चे घर में अगर पढ़ रहे हैं तो उनका फीसें देने में आदमी परेशान है। हॉस्पिटलाइजेशन, कोई अगर खुदा न खास्ते किसी की तबीयत खराब हो गई, पैर फिसल गया, पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया या ब्रेक हो गया, अब अस्पताल में भर्ती करा दिए, अब चलिए 4-5 लाख रुपए का बिल बन गया आपका। दुनिया भर का टेस्ट होगा, दुनिया भर का जांच होगा, बाहर भी जांच होने के लिए जाता है, बाहर से भी डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो जीवन में कमाने से ज़्यादा ज़रूरी बचाना भी है। ये नहीं कि कमाते जा रहे हैं और खर्चा सब करते चले जा रहे हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो तब यही चिंता होगी। अब मार दुनिया भर की, रात भर नींद नहीं आएगा, फिर नींद की गोली लेना पड़ेगा। तो आप हमेशा अपना चादर उतना ही फैलाइए जितना आपका चादर है। आय से ज़्यादा यदि व्यय करेंगे तो आओ बैल मोहि मार, ये मुसीबत आप मोल लेंगे। हमेशा अपने आय के हिसाब से चलें, क्योंकि उसकी पूर्ति आपकी कोई करेगा नहीं। या तो आप कर्ज लेंगे, या तो ज़मीन जायदाद बेचेंगे, घर में अशांति होगी। तो अपना आय आप देख करके हमेशा अपना काम करें। एक ठो गांव में कहावत है कि सेनूर देख करके लीलार नहीं फोड़ना चाहिए। कि फलाने ने इतना शानदार किया, लॉन में किया, होटल में किया, हम भी करेंगे, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? पहले गांव में बारात आती थी, जब लड़की की शादी पड़ती थी, तो हमें नहीं कह रहे हैं कि पहले वाले चीज़ को ही फॉलो करिए। समय के हिसाब से हर चीज़ें बदलती हैं, बदलनी भी चाहिए, बदलना ज़रूरी भी है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि पहले जब लड़की की शादी पड़ती थी तो 50 घर है तो 50 घर से 50 ठो खटिया या माचा आ जाता था, गद्दा आ जाता था। प्रायः अप्रैल मई में शादी होती थी, जून में खेत पड़ती रहते थे, उसमें टेंट लग जाता था, जनमासा उसी में ठहरता था और बाकायदे शादी विवाह होने के समय जो है उस जनमासे में
शास्त्रार्थ होते थे, दोनों तरफ के पंडित अपनी अपनी बातें कहते थे, सुनने में भी अच्छा लगता था। नाच गाने वाले आते थे, हम लोग बहुत नाच गाना बचपन में देखने गए हैं। तो मांग जांच के भी बहुत से काम होते थे। अब वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब तो लाइन में चले जाइए, वहाँ पर बार्गेनिंग हो रही है। लेकिन आज भी गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं बेचारे जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, तो अपना वही अप्रैल मई में ज़मीन पड़ती रहती है, वहाँ टेंट लगवा दिए, पानी की व्यवस्था कर दिए, बाराती आ गए, जनवासा ठहर गया, विवाह शादी हो गया, विदाई कर दिए। उसके बाद उनके भाग्य में जो लिखा होगा वो अपना करेंगे। कि अब अगर वो सेनूर देख करके लीलार फोड़ने लगें और सोचें कि फलाने ऐसे किए, ढकाने ऐसे किए, हम भी करेंगे, तो बेचें 2-4 बिस्सा, बेच करके सोरी में गोड़ ना के तोड़ें। तो कहने का ये मतलब है कि जितना अपना आमदनी का देख ले कि आमदनी का हमारा स्रोत क्या है, प्रति माह हमारी आय क्या है। कमाई कुछ नहीं है और खर्चा दुनिया भर का यदि हम करते रहेंगे तो ये तो निश्चित है कि हम तो या तो कर्ज में होंगे, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ेगा, या तो हम ज़मीन जायदाद बेचेंगे जो बाप दादा की है उसको बेच देंगे। अपने तो 1 बिस्सा लिखाना अब कठिन है। 1 बिस्सा ज़मीन लिखाने के लिए इतनी महंगी है कि पूरे जीवन भर की कमाई आदमी लगा दे रहा है, 1 बिस्सा ज़मीन नहीं लिखा पा रहा है। जय श्री राम। हमारी बात किसी को बुरा लगे तो हमें माफ़ करिएगा। जय श्री राम।